अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निशा एकेडमी मैथ्स हब गोवा बोर्ड, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर गोवा बोर्ड। आज की वीडियो में हम देखेंगे 1 मार्क के क्वेश्चंस फॉर लेवल 1 और लेवल 2 का भी वीडियो आज ही अपलोड होगा। सो 1 मार्क के क्वेश्चंस हम देखेंगे। 15 क्वेश्चंस है सिर्फ, एंड ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि पूरे मैंने सारे पेपर्स चेक किए, ऑलमोस्ट सेम ही टाइप के हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के ऊपर हैं, देन लीनियर इक्वेशन के ऊपर हैं, सर्कल के ऊपर हैं। ठीक है, तो मैंने वही बस सेम टाइप के, एक ही टाइप जो टाइप के होंगे 15 क्वेश्चंस बनाए हैं। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट वन, और हाँ, एमसी के क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। पूरी प्लेलिस्ट है गोवा बोर्ड की, आप वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन। द फर्स्ट वन, द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स and 4 pencil boxes ₹100. 3 times the cost of a pen is ₹15 more than the cost of a pencil box. Write a pair of linear equations for the given word problem. इस टाइप के बहुत हैं, हमें linear equation जहाँ आपको बनाना है। सो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। सो देखिए यहाँ पे solution. Let cost of 4 pens and 4 pencil boxes is ₹100. So let the cost of 1 pen हम लोग लेंगे, 1 pen be ₹X, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बॉक्स be ₹Y। अभी देखिए 4 पेन्स, 1 पेन का x है तो 4 का कितना होगा, 4x, करेक्ट, एंड 4 पेंसिल्स का 1 पेंसिल बॉक्स का y है, तो 4 पेंसिल बॉक्स का कितना होगा, 4y। यस, सो इसका मतलब जो फर्स्ट हमारा इक्वेशन होगा, by given condition 4x हम लेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, क्या है, 4x प्लस 4y कितना है, 100। ठीक है, नाउ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, देखिए कि 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन, 3 टाइम्स यानी कि 1 पेन का x, 3 टाइम्स हम बोलते हैं 3x। ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹15 मोर देन कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। सो 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन 3x इज 15 मोर देन कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। तो एक पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट कितना है, y प्लस 15। सो इसका मतलब इक्वेशन कैसा बन जाएगा, 3x माइनस y इक्वल टू 15। सो ये आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब इक्वेशंस आपकी तैयार हो गई हैं। आपने सिर्फ उन्होंने क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करने को। सो देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर 4x प्लस 4y इक्वल टू 100 एंड 3x माइनस y इक्वल टू 50। ठीक है, सो इस तरह की प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सर्कल के ऊपर देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो देखिए डायग्राम से कुछ इस तरह से देखिए, एक सर्कल है, ठीक है, सो ये एक कॉर्ड है, ठीक है, वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, सेंटर में कितना एंगल सबटेंड कर रही है, राइट एंगल 90 डिग्री। तो ओ मान लीजिए सेंटर है, ठीक है, हमें इस कॉर्ड का जो है लेंथ निकालना है। ठीक है, लेट ए बी द chord of the circle with center O। ठीक है, सो राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और हमें देखिए, हमें दिया है ना 10, सो ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB कैसे लिखेंगे हम, हाइपोटेनस कौन सी है आपकी, AB है, क्योंकि 90 की जो सामने वाली साइड होती है, ऑपोजिट साइड होती है, वो हाइपोटेनस होती है। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 100, सो विच इज़ 200। ठीक है, सो देयरफॉर AB क्या होगा आपका, ये स्क्वायर रूट ऑफ 200, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं 100 इंटू 2,
राइट, यानी कि 10√2 सेंटीमीटर। एक्चुअली मैंने स्पेस थोड़ी कम छोड़ी थी, तो दैट्स फॉर मुझे मतलब ये स्पेस यहाँ पे मिली नहीं है, बट यू नो मैं ठीक से फिर यहाँ पे आपको लिख के जब मैं अपलोड करूँगी रिटर्न अपडेट, इसका रिटर्न जो होगा मैं यहाँ पे सही से लिख के भेज दूँगी, ठीक है। आंसर होगा 10√2। समझ में आया आपको? 200 जो है वो AB स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट ऑफ 200 यानी कि 10√2 इसका आंसर। सो AB की लेंथ कितनी है? 10√2, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A box contains 20 cards marked with numbers from 1 to 20. One card is drawn at random. What is the probability that a number is a multiple of 3? अब 3 के so multiple of 3 from 1 to 20 कौन से हैं? R 3 है, 6 है, 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। तो कितने therefore फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स 6, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। सिंपल आउटकम्स। सो फेवरेबल है 6, टोटल पॉसिबल है 20, तो आप रिड्यूस कीजिए, 2 3 2 10। सो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है 1 मार्क के पास, जो एक्चुअली MCQ में भी है इंक्लूडेड, उसी टाइप के, ठीक है। ऐसे कुछ अलग नहीं है, बस इतना कि आपको सॉल्व करना है, वहाँ पे मार्क करना होता है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट द पैर, ये मैंने बहुत देखा है, ठीक है। इनफैक्ट मैनी सॉल्यूशंस का मैंने बहुत मतलब पेपर्स में देखा है रिपीट होते हुए, सेम नहीं क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का इनफाइनटली मैनी सॉल्यूशंस का, ठीक है, बट इक्वेशंस अलग अलग होते हैं। सो पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 7y = k एंड kx + 21y = 18 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मतलब लाइंस कैसी हैं? कोइंसिडेंट है, राइट। तो उसका रेशियो क्या होगा हमें पता है। और जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है तो रेशियो होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। सिंस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली, ऐसा भी लिख सकते हैं, गिवन the pair of infinitely many solutions, ठीक है। therefore A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ठीक है। अब देखिए आपका कंपेयर कीजिए, सो 2/k = 7/21 = k/18। आप कोई भी ये लीजिए या ये लीजिए, आंसर एक ही आना है, ठीक है। आपको k की वैल्यू निकालनी है, आप चाहे तो ये लीजिए या फिर ये लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम ये ले लेंगे ना, 2/k, 7 1 जा, सो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। सो 2/k = 1/3, सो k की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, k ये इधर जाएगा, k 3 2 जा 6, सो k की वैल्यू आ जाएगी 6। आप ये भी लेंगे, देखिए 1/3 = k/18, वही आएगा आपको, ठीक है। k = 18/3 यानी कि 6 ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं 5th वन। अ बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रेवोल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। सो लेट द डायमीटर, हम कहेंगे लेट द डायमीटर ऑफ द व्हील बी d, ठीक है, d सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर में मैं करूँगी। अब हमें देखिए ये जो है हमें क्या दिया है कि बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 इन मूविंग 11 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड हम करेंगे इन 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो क्या होगा डिस्टेंस कवर्ड? 11 किलोमीटर का सबसे पहले हम मीटर में करते हैं, सो 11,000 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5000 जो कि हो जाएगा 11/5, राइट। ये भी मीटर में है, याद रखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, जो डायमीटर निकालना है, राइट। तो हमें पता है कि हमारा जो सर्कमफ्रेंस होता है, राइट, एक 1 रेवोल्यूशन यानी कि एक सर्कमफ्रेंस, राइट।
सो हम कैसे डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं कि जितना उसने रोटेट किया इनटू मतलब पूरा एक सर्कम्फ्रेंस इन, अब जैसे कि एक बार रोटेट किया तो पूरा एक सर्कम्फ्रेंस, अगर दो रेवोल्यूशन दो बार रोटेशन दो रेवोल्यूशन है तो 2 इंटू सर्कम्फ्रेंस, करेक्ट। मतलब वो एक बार वो घुमा तो एक पूरा कंप्लीट हुआ ना एक रेवोल्यूशन, अगर 2 बार तो इंटू 2, 3 बार तो इंटू 3, राइट। सो इसका मतलब हमारा जो डिस्टेंस होता है वो कितना, जितना वो रोटेट करके जा रहा है उतना, राइट। सो 2πr इंटू हमारे जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होते हैं हम निकालते हैं। अब यहाँ पे हमने 1 का निकाला है, राइट। सो 11/5 = 2 इंटू 22/7 इंटू मैं रेडियस निकालूंगी। सो रेडियस क्या होगा देखिए, 11/5 इंटू ये हो जाएगा 1/2 इंटू 7/22, 11 2 तो ये हो जाएगा 7/20, ठीक है। सो 7/20 हम इसे कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो 100 में सेंटीमीटर में करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। सो 2 5 35, राइट, 35 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे डायमीटर चाहिए, सो डायमीटर इज़ 2 इंटू 35 यानी कि 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो द फाइनल आंसर इज़ 70 सेंटीमीटर। डबल करना है हमें रेडियस का, ओके। सो होप आपको समझ में आया कि हम डिस्टेंस हम कैसे करते हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक, अब देखिए एक बार वो घूमा, जैसे कि अभी यहाँ से वो यहाँ था, यहाँ से वो यहाँ आ गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, राइट। मान लीजिए दो, अभी यहाँ से वो यहाँ तक 2 बार रोटेशन, 2 बार रेवोल्यूशन किया तो डिस्टेंस कितना होगा, पूरा जो घूम रहा है मतलब पूरा एक कितनी बार सर्कम्फ्रेंस उसका हो रहा है इनटू रोटेशन, राइट। सो उसी तरह से हम ये निकाल लेते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला ही है, द डिस्टेंस इज सर्कम्फ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। होप दिस इज क्लियर। तो मैंने सेंटीमीटर में निकाल लिया, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 6th वन, इन द गिवन फिगर पी टी इज अ टेंजेंट द सर्कल विद सेंटर ओ। पी टी है आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 32, फाइंड द लेंथ। नाउ रेडियस ऑफ द सर्कल हम निकालेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 32 है, ठीक है। अब ये देखिए ओ टी जो है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस को। नाउ OT is perpendicular to tangent PT, ठीक है। Since radius is perpendicular to tangent, ठीक है। सो इसका मतलब ये जो है ट्राइंगल PTO is a right angle triangle। सो हम क्या अप्लाई करेंगे, येस राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि हम अप्लाई करेंगे हमारा देयरफॉर बाय पाइथागोरस थियरम, ठीक है। पाइथागोरस थियरम क्या कहता है हमें, देखिए। सो हाइपोटेनस है आपकी PO, ठीक है। PO स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TO या OT स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आपके पास OT की वैल्यू आ गई है 16 सेंटीमीटर, आपको PO हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। सो PT है आपका 30 का स्क्वायर और ये है आपका 16 का स्क्वायर, दिस इज़ 900 प्लस दिस इज़ 256, ठीक है। सो ये जाएगा 6 5 9 + 2 11। सो देयरफॉर PO जो होगा वो क्या होगा, √1156। तो देखिए अब कैसे निकालना है। सो हमें पता है 2 5 10, ठीक है, 2 7 14, 2 8 2 2 4, 2 8 16, 2 9 और ये जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, राइट। सो इसका मतलब आंसर क्या है, 2 इंटू 17 यानी कि 34 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस तरह को आपको PO या OP जो भी है आप OP लिखिए, OP पूछा है, इस तरह से आपको निकालना है। सो ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इवन बहुत देखें यूजुअली टेंजेंट, कभी टेंजेंट निकालने को कहा जाता है, कभी रेडियस निकालने को कहा जाता है, ठीक है। सो ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपको हर तरह के करने हैं, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट वन करते हैं हम, 7th वन। If the sector of a circle of diameter 10 cm subtends an angle of 144 at the center, find the area of the sector. So area of sector equal to theta upon 360 into pi r square.
सो 144 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर आपका कितना है, देखिए यहाँ पे सबसे ओके हम लिख लेंगे रेडियस इक्वल टू 10/2 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 5 स्क्वायर। सो 12 हम लेंगे, सॉरी यहाँ पे मैं कर देती हूँ 144 अपॉन 360 इंटू 2/7 इंटू 25, ओके। 12 12 ज़ा 12 3 ज़ा 36, फिर हम लेंगे 5 5 ज़ा 5 6 ज़ा 6 2 ज़ा 12, ठीक है। सो ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 44 इंटू 5/7, सो इट विल बी अराउंड, कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 31.42, ठीक है। सो द आंसर इज 31.42। एरिया है, यस, सो सेंटीमीटर है, राइट, ये यस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये डालना ना भूलें, ठीक है। हाफ मार्क्स उसके लिए होते हैं, ये यूनिट डालना ना भूलें आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, होप दिस इज क्लियर। एरिया भी पूछे, कभी रेडियस पूछेंगे, कभी एरिया पूछेंगे, कभी लेंथ ऑफ एन आर्क, कभी कॉर्ड, ठीक है। सर्कल के ऊपर की प्रॉब्लम्स है उसमें। देन 2 die are thrown simultaneously. Find the probability that the number on the upper face on the first die is less than the number on the upper face of the second die. 1 मार्क के लिए आपको पूरा सैम्पल स्पेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता है जब हम 2 die थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट्स आते हैं, 36, राइट। सो व्हेन आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन 2 die are thrown साइमल्टेनियसली, क्योंकि 1 मार्क के लिए आपको सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, वो सब ये करने की ज़रूरत नहीं है। द टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 36, ठीक है, इक्वल टू 36। अब हमें क्या देखना है, देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द अपर फेस ऑन द फर्स्ट डाई इज लेस देन द नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ द सेकेंड डाई। सो फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे हम। फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे, येस, फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो कैसे होंगे, देखिए, नंबर ऑन द फर्स्ट अपर फेस ऑफ द फर्स्ट डाई इज लेस देन द नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ द सेकेंड डाई। सो कुछ इस तरह से 1 2 होगा, उसमें 1 3, मतलब फर्स्ट वाला जो नंबर है वो दूसरे डाई के नंबर अपर फेस से छोटा होना चाहिए। सो 1 4, करेक्ट, 1 5, फिर क्या होगा 1 6, फिर 2 3 2 4 2 5 2 6, करेक्ट। फिर हम स्टार्ट करेंगे 3 4 3 5 3 6, फिर 4 5 4 6, ठीक है, फिर 5 6 और 6 का तो नहीं होगा, तो ये आपके एंड हो जाएंगे। सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू वही आपको फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 15/36। सो हम लेंगे 3 5 ज़ा एंड 3 12 ज़ा, ओके। सो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ओके। सो देखिए, आप चाहे तो एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, बट अब ऐसे लिखना है, 1 मार्क के लिए तो इतना बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं लिखना है, शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, बस फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए, ठीक है। मैंने अभी लिखा नहीं कि मैंने पहले भी लिखा था, तो आप फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए, फेवरेबल आउटकम और टोटल पॉसिबल आउटकम, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 एंड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, डू नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर पाई। सो लेंथ ऑफ द आर्क is equal to theta upon 360 into 2 pi r, ठीक है। सो 60 upon 360 into 2 pi, रेडियस हमारा है 42, ठीक है। सो ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 6 7 ज़ा। सो आंसर विल बी 14 पाई सेंटीमीटर, ओके। सो पाई की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करनी है, इसलिए हम उसको वैसा ही छोड़ेंगे। नेक्स्ट करते हैं, a card is drawn, 10th one, a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn is a spade, ठीक है। अब स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं, जैसे कि आपको पता है हमारे कितने, हार्ट डायमंड क्लब स्पेड, राइट।
ब्लैक कार्ड्स 52 होते हैं, रेड 52। ब्लैक में होता है स्पेड और क्लब, राइट। सो 26 हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं, उनमें होते हैं 13 हमारे स्पेड और 13 हमारे क्लब, ठीक है। सो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कि स्पेड कार्ड होगा कितनी होगी 13/52, ठीक है। तो हमें लिखना है, तो ये ऐसे नहीं लिखना है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो नंबर ऑफ spade cards in a pack of 52 cards equal to 13, ठीक है। and so therefore favorable outcome is equal to 13, total possible outcomes कितने होंगे 52। so therefore probability that card is spade 13/52, 13 1s are 13 4s are, ठीक है। so answer is 1/4। next question, if radii of two concentric circle is 4 cm and 5 cm, find the length of the chord of one circle which is tangent to the other circle। यानी कि हमें ए बी फाइंड करें। गिवन देखिए, यहाँ पे देखिए ए बी जो है वो बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल के लिए टैंजेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया है ओ पी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा क्योंकि वो टैंजेंट है, रेडियस है जो कि ए पी को परपेंडिकुलर, ए बी टेंजेंट है ना स्मॉलर सर्कल के लिए, राइट। सो ओ पी जो होगा वो ए बी को परपेंडिकुलर होगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। और हमें पता है कि जब भी ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, जो ओ पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी कि वो बाइसेक्ट करता है, राइट। इसका मतलब जितना ए पी होगा उतना ही पी बी होगा। सो क्या ये काफ़ी है कि मैं ए पी निकाल लूँ? बिल्कुल काफ़ी है। अगर मैं ए पी निकाल लूँगी, उसको डबल कर दूँगी तो मुझे ए बी मिल जाएगा, ठीक है। सो हम लेंगे यहाँ पे now OP is perpendicular to tangent AB to smaller circle। तो हम यहाँ पे आप चाहे तो ये पहले लिख सकते हैं यहाँ पे कि AB is tangent to smaller circle, ठीक है, and chord to bigger circle या फिर outer circle, inner circle हम लेंगे to आउटर सर्कल, ठीक है। सो ओ पी इज परपेंडिकुलर तो पता है टेंजेंट ए पी। सो इन ट्राइंगल ए पी ओ, ठीक है, हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे लिख लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए पी ओ, ठीक है। सो ये देखिए ओ ए जो है वो बिगर सर्कल का रेडियस है, ठीक है, तो वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू जो हाइपोटेनस ओ ए है इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है। सो ओ ए जो होगा वो 5 होगा, ओ पी स्मॉलर सर्कल का रेडियस है तो वो 4 होगा, ठीक है। ए पी स्क्वायर ऐसा ही। सो 25 इक्वल टू 16 प्लस ए पी स्क्वायर। सो ए पी स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 16 यानी कि 9, ठीक है। सो ए पी की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज़ 3। देयरफॉर ए बी विल बी ट्वाइस ऑफ ए पी, सो 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस ओ पी बाइसेक्स ए बी, ठीक है, ताकि ये समझ में आ जाए कि हमने डबल क्यों किया, ओके। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर आप चाहे तो ये भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे उनकी रेडियस ओ ए इतना है, ठीक है, और जो ओ पी उतना है। सो 1 मार्क के लिए आई गेस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a card is drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that a card drawn is a spade और अ किंग? यानी कि स्पेड हो सकता है या किंग हो सकता है। अभी मैंने बताया आपको कि स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं 13 होते हैं, ठीक है। अब देखिए किंग कितने होते हैं, आपके जो फेस कार्ड जिन्हें हम कहते हैं किंग क्वीन, तो किंग 4 होते हैं, है ना। जैसे कि आपको पता है कि 52 कार्ड्स का जो कॉम्बो होता है उसमें
जैसे मैंने कहा डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब, राइट। तो हर एक में किंग होता है, किंग, किंग, क्वीन, जैक, ठीक है, हर एक में होता है। तो वैसे सब इसमें कितने किंग्स हो गए? 4 किंग्स हो गए, ठीक है। अब 4 किंग में से एक तो स्पेड में होगा, तो 13 की कॉम्बिनेशन में एक किंग तो ऑलरेडी होगा। उसके अलावा और कितने? 3, 4 नहीं, टोटल 4 किंग्स है, बट एक किंग ऑलरेडी स्पेड में काउंट हो चुका है, राइट। तो बचे कितने? 3 किंग्स आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमें निकालेंगे, जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे? देखिए, पॉसिबल या फेवरेबल आउटकम्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि देयर आर 13 स्पेड कार्ड्स एंड 4 king. Okay, now favorable outcome is equal to 13 जो काउंट हो रहा है प्लस 4। कैसे बता रहे हैं आपको? 4 किंग्स हम काउंट में माइनस हम 1 करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने कहा एक किंग वो इस 13 में काउंट हो चुका है। तो इस तरह से हम लिखेंगे 7। इसके लिए टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 16 होंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ओके। अब में पॉसिबल आउटकम्स तुम्हें पता है, सो प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज स्पेड और किंग क्या होगा? 16/52, ठीक है। सो ये 4 4 जा, 4 1 जा और 4 3 जा, 13 4 जा, 4 4 जा 16, ठीक है। सो इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ के ये देखिए मैंने बताया ना आपको फिर से इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन का, ठीक है। तो ये तो मैं नहीं करने वाली, ये आप लोग ही कीजिए, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए डाल देती हूँ, आप लोग कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा उसका आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी, वही चीज़ करनी इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन की, A1/A2 B1 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ करने के लिए, ठीक है। 14th वन कर लेते हैं। देखिए 80 इज द टेंजेंट, दिख रहा है हमें, ये टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट OT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल OT इज 30, फाइंड द लेंथ ऑफ 80 फाइंड करना है हमें, राइट। तो आप बोलेंगे हाँ अभी हमें तो रेडियस तो दिया ही नहीं है तो वो सब निकालना, बिल्कुल भी नहीं निकालना। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज़ करेंगे। 30 की वैल्यू है हमारे पास, राइट। आपको देखिए ये दिया है, तो जैसे कि हमें पता है अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये तो रेडियस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर होगा, राइट। सो OA परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 80 हमें पता है। इसका रीज़न आप लिख सकते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ना। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल OAT हम क्या यूज़ करेंगे? देखिए मुझे चाहिए, इसके लिए ऑपोजिट साइड OA है और एडजेसेंट AT है, मुझे AT चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करूं? आप बोलेंगे sin 30, तो ऑपोजिट, तो OA का मुझे वैसे भी फ़ायदा नहीं है, और अगर मैं यूज़ करूंगी ठीक है तो बहुत लंबा हो जाएगा। OA भी निकाल सकती हूँ मैं, OA निकाल के फिर AT निकाल सकती हूँ मैं पाइथागोरस थ्योरम से, बट नहीं है ज़रूरत। अब मैं देखिए मुझे AT चाहिए ना, तो मैं सीधा सीधा cos 30 यूज़ कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि cos 30 में मुझे मिलेगा एडजेसेंट साइड और मुझे मिलेगा मेरा हाइपोटेन्यूज, तो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। सो cos 30 होता है √3/2। AT मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास OT है, 4 है, ठीक है। सो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3/4 × 2 AT, सो 2 2 ज़ा 4। सो AT की वैल्यू जो होगी वो होगी 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप sin 30 से करते तो भी यही मिलता, पर वो थोड़ा लंबा जाता, फिर आपको OA निकालना पड़ता, उसके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता, तो ज़रूरत ही नहीं है ना, जब हम cos 30 से निकाल सकते हैं, राइट। तो हमेशा आसान जब डायरेक्टली कर सकते हैं, जो सिंपल वे है, तो आप सीधा सीधा चले जाइए, वाया जाने की ज़रूरत नहीं है हमें ठीक है, आप सीधा सीधा ही चले जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
The sum of two fractions is 5 upon 8. If one of the fractions is greater by 1 then the other fraction, write a pair of linear equations in two variables for the given word problem. So ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए ही रख रही हूँ. आप बोलेंगे मैम तो आप तो कर ही नहीं रहे. वेल मैंने इस टाइप का मैंने किया है राइट. तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए ही रख रही हूँ. बहुत ईजी क्वेश्चन, लेकिन अगर नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर आप नहीं कर पाए. बट मुझे यकीन है आप ये कर पाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है और सिर्फ पैर ऑफ इक्वेशन निकालना है. हिंट चाहे तो दे देती हूँ. आप फ्रैक्शंस को x और y कंसिडर कर लीजिए. पहला तो बहुत ईजी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 8. सेकेंड आप निकाल लीजिए कंडीशन से. ठीक है, तो ये दोनों तो दो मैंने क्वेश्चन आपके लिए दे दिए हैं. प्लीज़ ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मतलब आपने किए कि नहीं उसके आंसर्स. ठीक है, सो थैंक यू. और जब मैं अपलोड करूँगी रिटर्न अपडेट मैं उसमें नहीं करूँगी. मैं आपके लिए ही छोड़ रही हूँ. सो चलिए नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बहुत जल्द 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के देखेंगे. सो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं जितना जल्दी हो सके पॉसिबल हो सके वीडियोज़ अपलोड. आपको भी पता है कि मैं मतलब शूट करना होता है और मैं ट्यूशन्स भी लेती हूँ, मुझे उस पर भी ध्यान देना होता है. फिर घर के भी काम होते हैं और मुझे ये भी देखना होता है कि पहले मैं पूरा मैं ढूंढ के पूरे लिख लेती हूँ. मुझे पूरे पेपर्स, आपको पता है 17-18 कुछ पेपर्स होते हैं, वो फिर देख के चेक करना पड़ता है कि कौन से रिपीटेड हैं, किस टाइप के मैं लूँ. तो शूट करने में फिर उसको एडिट करने में थोड़ा टाइम तो बहुत चला जाता है, और दोनों लेवल के लिए. लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी जितना जल्दी हो सके. ठीक है, प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए. सो थैंक यू और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए. ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.